सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले एक एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी के लिए कुछ एंशिएंट ब्लड की रिक्वायरमेंट्स थी, जिसके लिए उसे यहाँ पर डीमन काइंड के एंसेस्टर जो कि फर्स्ट एंसेस्टर है उनकी बॉडी परफेक्ट लगती है। इसी वजह से वो यहाँ पर उसकी बॉडी से कुछ ब्लड्स निकालने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जायंट डीमन क्लैन का फर्स्ट एंसेस्टर वांग लिन से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। साथ ही वो यहाँ पर वांग लिन को और भी बहुत से बड़े बड़े ऑफर्स देता है, लेकिन वांग लिन उन सभी को रिफ्यूज करते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए तुम्हारी ब्लड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भला तुम्हें यहाँ से आजाद करने में मेरा क्या फायदा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर उसका सामना एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी से हो जाता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन के करीब आना शुरू कर देती है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि वांग लिन के सामने यहाँ पर चारों तरफ पिंक फॉग छा जाता है और उसके सामने खूबसूरत सी लेडी होती है जो कि इमॉर्टल क्लैन की थर्ड एंसेस्टर होती है, और जो यहाँ पर आते साथ ही बहुत ही फ्लर्टिंग वे में वांग लिन की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरा सामना यहाँ पर एक ऐसे हैंडसम गाय से हो जाएगा जिसने कि आज तक किसी औरत को टेस्ट तक नहीं किया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो वांग लिन को अपनी सक्शन फोर्स की मदद से अपने करीब खींचने लगती है और फिर जिसके साथ ही वो कहने लगती है कि मेरा इस वक्त मूड है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करूं। जो सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन को उसके अंदर से सेम प्रेजेंस फील होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो वही है जिसके सोल का एक फ्रेगमेंट मुझे यहाँ पर जायंट डीमन क्लैन के पास से मिला था। इसी के साथ हम देखते हैं कि इमीडिएटली वांग लिन खुद को उससे दूर करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो लड़की खड़ी हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर लोग मैजिक कहकर बुलाते हैं और मैं इमॉर्टल क्लैन की थर्ड एंसेस्टर हूँ। जो सुनकर वांग लिन समझ आता है कि इस वक्त इस कंडीशन में वो यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वांग लिन बिना कोई रिस्क लिए सीधा उससे कहता है कि सीनियर, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया। और फिर वो इमीडिएटली वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर मैजी यहाँ पर उस पोर्टल को पूरी तरीके से क्लोज कर देती है और फिर वो स्माइल करने लगती है, जो देखकर वांग लिन कहने लगता है कि सीनियर, आखिर इन सब के करने का क्या मतलब है। जिस पर हम देखते हैं कि मैजी तेजी से वांग लिन की तरफ फ्लोट करते हुए उसके करीब जाने लगती है और फिर वो यहाँ पर वांग लिन को टच करते हुए कहने लगती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों रोकना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ मजा नहीं आ रहा है तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात अच्छे से जान लो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाली। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली इससे दूर चला जाता है और फिर इमीडिएटली अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकाल लेता है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उससे कहने लगता है कि सीनियर, आप इस फ्लैग को तो अच्छे से पहचानती होगी। जो देखकर मैजी भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि ये तो 1 बिलियन सोल फ्लैग है। जिसके साथ ही हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर मौजूद है तो जाहिर है कोई ना कोई वजह रही होगी, और जिसका मतलब ये कि आप बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हैं और इस वक्त खुद को हील करने के लिए ही आप इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर मौजूद है, जबकि आपके बाकी के साथी बाहर हैं। जिसके बाद वांग लिन बहुत ही सीरियस लुक के साथ कहने लगता है कि सीनियर, मैं यहाँ पर आपको परेशान करना नहीं चाहता, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से मतलब रखो और मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर हम देखते हैं कि मैजी यहाँ पर उस पोर्टल को ओपन कर देती है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन यहाँ पर अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग को इमीडिएटली अपने पास रखते हुए सीधा उस पोर्टल के थ्रू बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी हम मैजी को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही फ्लर्टी वे में कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिस चीज पर मैं अपनी नजर डाल दूं मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूंगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालती है और फिर उसे कमांड देते हुए कहने लगती है कि जाओ और जाके उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो स्क्रोल तेजी से उड़ते हुए वांग लिन का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर वांग लिन भी उसे देखकर अपनी स्पीड को बढ़ा देता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्क्रॉल ओपन हो जाता है और इसके अंदर से ब्लैक कलर के एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है। साथ ही इसके अंदर से ब्लैक कलर का एक और क्रिएचर बाहर आता है जो कि पैंथर जैसा दिखता है और वो दोनों मिलकर वांग लिन पर अटैक कर देते हैं। वांग लिन जैसे ही उस स्क्रोल पर
बने उन डॉट्स को देखता है, साथ ही उस पैटर्न को, तो यहाँ पर वांग लिन को ऐसा फील होता है कि उसने पहले भी ये चीज नोटिस की है, जिसके साथ ही वांग लिन को याद आता है कि उसके पास भी एक मिस्टीरियस स्क्रोल मौजूद है जो कि इससे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। इसी वजह से वांग लिन यहाँ पर एक बड़ा सा रिस्क लेने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों क्रिएचर्स वांग लिन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें कि वांग लिन अपनी सेलेस्टर स्वॉर्ड के अटैक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेस्टर स्वॉर्ड के अटैक अभी इन पर कोई असर बिल्कुल भी नहीं होता, जिसे देखकर वांग लिन यहाँ पर इमीडिएटली उस स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से जैसे ये दोनों बीस्ट आगे बढ़ते हैं कि तभी यहाँ पर वांग लिन के उस स्क्रोल को देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर उनके उस स्क्रोल के अंदर से यहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल थर्ड एंसेस्टर की जैसी वॉइस आने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मैची भी शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि आखिर इस लड़के के पास मेरे स्क्रोल का ये हिस्सा क्या कर रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली कहती है कि नहीं, अब शायद बहुत देर हो गई, और वो इमीडिएटली अपने उन दोनों क्रिएचर्स को वापस बुलाने लगती है। पर हम देखते हैं कि वांग लिन का ये जो स्क्रोल है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था और इसके अंदर से हमें एक वुमेन के फिगर को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पर क्रिएचर्स को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जिससे उनकी आईज का कलर भी गोल्डन हो जाता है और वो इमीडिएटली यहाँ पर मैजी का साथ छोड़कर वांग लिन के उस स्क्रोल में जाकर समा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन के उस स्क्रोल में अब वो दोनों पैटर्न बन जाते हैं, जिसके साथ ही वांग लिन उस स्क्रोल को बंद करते हुए सीधा वहाँ से रवाना हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन तेजी से उड़ते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि सी तुनन उस डीमन चाइल्ड की बॉडी को पूरी तरीके से डिवोर करने में लगा था। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर उसके सामने एक ब्लू कलर की लाइट ग्लो करना शुरू कर देती है और साथ ही यहाँ पर बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स भी क्रिएट होने लगती है और एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस डीमन चाइल्ड की बॉडी पर सीतुन ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और वो तेजी से हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि फाइनली 10,000 सालों से मुझे जिस वक्त का इंतजार था अब वो हो चुका है और अब मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ और अब जिन्होंने मेरे साथ पास्ट में वो सब कुछ किया था उनसे चुन चुन कर मैं बदला लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि गाइस सीतुन फाइनली वापस आ चुका है और उसका ये लुक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन इमीडिएटली सीतुन के करीब जाते हुए उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना शुरू कर देता है। फिलहाल के लिए मेरी जो करंट कल्टीवेशन है वो इस सुजाकू प्लेनेट के लिए इनफ होगा। इसी के साथ वो वांग लिन से कहने लगता है कि चलो फिर सबसे पहले जाकर हम तुम्हारे सोल के उस फ्रेगमेंट को आजादी दिलाते हैं ताकि तुम फ्यूचर में इस प्लेनेट को छोड़कर कहीं और जा सको। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि सीतुन और वांग लिन यहाँ से इमीडिएटली रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टल क्लैन के लोग यहाँ पर एक अजीब टाइप के रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर इनके फर्स्ट एंसेस्टर और बाकी के एंसेस्टर्स भी मौजूद होते हैं, जहाँ पर ये लोग एक अजीब से रिचुअल को परफॉर्म करते हैं जिनसे इनकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है जो कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे प्लेनेट सुजाकू के चारों डायरेक्शंस की तरफ जो यहाँ पर इन लोगों ने उस एंसेस्टर स्पिरिट ट्री को लगाया था तो उनकी रूट्स आपस में कंबाइन करना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे इमोर्टल क्लैंस की बॉडी फ्लोट होना शुरू कर देती है। वही दूसरी तरफ सभी लोग इमीडिएटली माउंट सुजाकू की तरफ रवाना होना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी जोक्यो से यहाँ पर अपने दोनों डिसाइपल यानी कि क्यांग फेंग और लूमे के साथ मौजूद होता है और वो यहाँ पर इमोर्टल क्लैन की इतनी सारी भीड़ को देखकर अपने दोनों डिसाइपल से कहने लगता है कि अब बहुत ही जल्द यहाँ पर एक लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन क्रिएट होने लगेगी जो कि तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा और तुम्हारे इस लाइफ एंड डेथ को तुम कैसे जीतोगे ये तुम पर डिपेंड करता है। साथ ही ये तुम्हारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि क्या तुम बच भी पाओगे या नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इमोर्टल क्लैन के कुछ एंसेस्टर्स भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही जोक्यूजी से कहने लगता है कि जोक्यूजी रेजिस्ट करना छोड़ दो क्योंकि तुम हार चुके हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्पल कलर का एक और पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से यहाँ पे इमोर्टल क्लैन के बाकी के लोग भी आ जाते हैं और जो कि यहाँ पर आते साथ ही जोक्यूजी से कहता है कि जोक्यूजी उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पर हमें देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर युनक्यूजी भी आ जाता है जिसे देखकर यहाँ पर जोक्यूजी की आंखों में भी खून सवार हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि युनक्यूजी कहने लगता है कि बड़े भाई उम्मीद है कि बीते कुछ महीनों में तुमने अपना दिमाग अच्छे से बना लिया होगा और तुमने ठान लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर यहाँ पे जोक्यूजी से कहने लगता है कि जब सभी लोग आ चुके हैं तो अपने उस लेवल लीफ वाले समन को भी बाहर ले आओ क्योंकि आज यहाँ पर आर या पार की फाइट होकर रहेगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर उनका 11 लीफ वाला समन भी बाहर आ
जाता है, जिसे देखते साथ यहाँ पर ज़ोक्यूज़ी ज्यादा भाव नहीं देता और फिर वो कहने लगता है कि तुमने मुझे इस प्लेनेट को 2 हिस्सों में बांटने का ऑफर इसीलिए दिया क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे हाथ में जो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल मौजूद है ये बस उसी के खौफ का नतीजा है, वरना तुम लोग चाहते तो कब का यहाँ पर मिलकर हम पर अटैक कर देते। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम लोग क्या करते हो, क्या चाहते हो, इससे मुझे तो जर्रे बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे जो हो जाए मैं कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जिस पर हम देखते हैं कि यूनक्यूज़ी आगे आते हुए कहता है कि मेरी सीनियर ब्रदर, मैं जानता हूँ कि तुम किस बात को लेकर कंसर्न हो। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे एक एग्जाम्पल दिखाते हुए कहने लगता है कि मेरे भाई अच्छे से जान लो कि अगर इस वक्त तुम खुदगर्जी दिखाओगे तो मेरा क्लैन और मेरे लोग तो मरेंगे ही, लेकिन साथ ही में तुम्हारे क्लैन और ये पूरे सुजाको प्लेनेट के जितने भी कल्टीवेटर्स है वो भी मारे जाएंगे। तो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को यूज करने का ख्याल तो तुम छोड़ ही दो। जिसके बाद वो ज़ोक्यूज़ी से कहने लगता है कि मेरे सीनियर ब्रदर, एक बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मेरा कभी भी ये टारगेट नहीं रहा है कि मैं इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर, मैं तो बस इस प्लेनेट में शांति से आपके साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम सच में इन इमॉर्टल प्लेनेट के साथ रहते हुए इनकी तरह ही बन चुके हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बाद भी तुम मुझे नहीं समझ पाए। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ किसी चीज को शेयर करना चाहूंगा? क्या तुम आज तक सच में मुझे समझ नहीं पाए कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ? यहाँ पर ज़ोक्यूज़ी ये सारी बातें कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 5th एंसेस्टर भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि यहाँ पर हमारे 2nd एंसेस्टर से ऐसे बात करने की, तुम्हें तो यहाँ पर जान से मारा जाना चाहिए। यहाँ पर उसकी बात खत्म ही होती है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी गुस्से के साथ सुजाको सील को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो रेड कलर की फीनिक्स बर्ड बाहर आती है और वो आते साथ ही एक पावरफुल अटैक उस 5th एंसेस्टर पर कर देती है, जिससे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही उसकी सोल भी शैटर्ड हो जाती है, जो देखकर यहाँ पर बाकी के एंसेस्टर्स और इमोर्टल क्लैन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान ज़ोक्यूज़ी से यूनक्यूज़ी कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, अब तो आपने सुजाको सील को एक बार यूज कर लिया है और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सुजाको सील को यूज करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और अब अगर आपने दूसरी बार इसे यूज किया तो आपकी अपनी जान भी चली जाएगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसने इस वक्त सुजाको सील को यूज किया था, जिससे कि उसे भी बैकस्लैश हिट हुए थे कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो यूनक्यूज़ी के करीब आने लगता है और वो यहाँ पर आते साथ ही एक सील को क्रिएट कर देता है, जिससे कि अंदर की आवाज बाहर जा नहीं पाती और फिर वो यूनक्यूज़ी से कहता है कि क्या तुम्हें हमारे मास्टर याद है, जो कि इस सुजाको प्लेनेट के फर्स्ट रूलर थे और साथ ही वो सुजाको प्लेनेट के फर्स्ट सुजाको भी, जिसका नाम यान पिंगई है। जिसके बाद वो यहाँ पर तेजी से हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि जरा देखो मास्टर, आप बिल्कुल गलत हैं। आपका ये जो फेवरेट डिसाइपल जिसे कि आपने अपना डिसेंडेंट चूज किया था वो असल में इमॉर्टल क्लैन का बंदा निकला, साथ ही वो इमॉर्टल क्लैन का 2nd एंसेस्टर था। आपने हमेशा इसे मुझसे ज्यादा अटेंशन दिया, लेकिन आज ये आपके इस प्लेनेट के साथ क्या करने जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने मास्टर का सुनकर यूनक्यूज़ी भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोक्यूज़ी बताने लगता है कि तुम और मैं एक साथ उस सेक्ट में शामिल हो, हमारे बीच जो टैलेंट था वो भी बहुत ही ज्यादा सिविलियर था, हम दोनों ही बराबरी पे थे, लेकिन मास्टर ने हमेशा तुम्हें प्रेज किया, उन्होंने हमेशा तुम्हें इनकरेज किया और मुझे दिन रात वो डांटा करते थे और मुझे बुरा भला कहा करते थे, लेकिन मैंने उनके इस रूड बिहेवियर को भी हमेशा अपने सर पर रखा और हमेशा उनके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा से ही तुम्हें ही अपना फेवरेट माना करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया जब उनको कल्टीवेशन अलाइन के पास से सुजाको सील वाली ये अटैक मिली और इन्होंने इस अटैक को मुझे पास डाउन किया, तो मुझे तब ऐसा लगा कि जैसे मानो मास्टर ने फाइनली इतने वक्त बाद मुझे देखना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ पर आज मैंने सब कुछ हासिल कर लिया और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। जिसके बाद मैंने दिन रात एक करके इस अटैक को सीखना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सुजाको सील अटैक असल में एक 2-धारी तलवार है। जब भी इसे यूज करने वाला इसे यूज करता है तो उसकी सोल भी इसके साथ डैमेज होने लगती है और तब मुझे यहाँ पर समझ आया कि असल में हमारे मास्टर ने हमेशा से ही मेरे साथ धोखा किया है। वो मुझे हमेशा से सिखाता आ रहा था कि मुझे किस तरीके से सुजाको बनना है, लेकिन उसने कभी भी ये इरादा किया ही नहीं था कि वो अपने थ्रोन को मुझे आगे चलकर पास डाउन करने वाला है। जिससे साथ ही वो अपने मन में कहने लगता है कि
मैंने फिर हमारे मास्टर को जान से मार डाला, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बॉडी को सुजाको टॉम्ब में दफनाया ही नहीं, बल्कि मैंने उसकी लाश को कहीं और ठिकाने लगा दिया और उसे बहुत ही कम कीमत में बेच दिया। बस यही एक जरिया था कि मैं अपने हेट्रेड को थोड़ा कम कर सकूं। जिसके बाद मैंने उन पिलर्स की जगह भी बदल दी, जिसके जरिए से मैं फाइनली इस प्लेनेट का नेक्स्ट सुजाको बन गया। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझसे ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट और कोई नहीं। जिसके साथ में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो यहाँ इनक्यूजी पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं हमारे मास्टर से किस हद तक नफरत करता हूँ, साथ ही तुमसे भी, तो भला मैं इस वर्ल्ड को तुम्हारे साथ शेयर कैसे कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस बैरियर को भी हटा देता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं ही इस प्लेनेट का आखिरी सुजाको हूँ और मेरे बाद कोई भी इस प्लेनेट पर कभी भी रूल नहीं करेगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, और इसके लिए अगर मुझे इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने पास से कल्टीवेशन प्लैनेट हार्ट क्रिस्टल को निकाल लेता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ कि जिसमें अगर तुम जीतते हो तो ये पूरा सुजाको प्लैनेट तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा ये पूरा इमोर्टल क्लैन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इनक्यूजी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। कि तभी हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी यहाँ पर कल्टीवेशन प्लैनेट हार्ट क्रिस्टल को क्रश कर देता है, जिससे वो क्रैक करने लग जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि सुजाको प्लैनेट पर भी क्रैक्स बनने लगते हैं और फिर यहाँ पर वो अपने डिवाइन सेंसेस को हर एक डायरेक्शन में फैला देता है। साथ ही हम देखते हैं कि जितने लोग भी यहाँ पर इसके चपेट में आते हैं, अचानक से उन्हें अपने बॉडी में एक पेन होना शुरू हो जाता है, जैसे कि उनको अंदर से कोई मार रहा हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थे, चाहे वो जंगली जानवर ही क्यों ना हो, उन सभी को भी एक पेन अपने अंदर महसूस होता है। साथ ही ज़ोक्यूज़ी अपने डिवाइन सेंसेस के थ्रू सभी को बताने लगता है कि तुम में से जो भी लोग खुद को यहाँ पर आजाद करवाना चाहते हैं, वो लोग सुजाको टॉम्ब के अंदर जाकर अपने सोल के उस हिस्से को आजाद कर ले जो कि वहाँ पर ट्रैप है, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं इस पूरे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स की सोल्स यहाँ उस सुजाको टॉम्ब के अंदर मौजूद होगा तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी अपने अंदर एक पावरफुल पेन फील होता है, जैसे कि उसके हार्ट को कोई क्रश कर रहा हो। कि तभी हम देखते हैं कि सीतनन उसे आकर संभालने लगता है और फिर हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी बताने लगता है कि हालांकि मैं इसे 2 या 3 दिन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम सभी को 3 महीने का टाइम देता हूँ और तुम सभी को मैंने रास्ता भी बता दिया है। अब जो भी अपने सोल को बचा सकता है वो बचा ले, वरना 3 महीने के बाद वो मेरे साथ यहीं पर मारा जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूनक्यूजी गुस्से के साथ उससे कहने लगता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो, तुम्हारी नफरत ने तुम्हें इस हद तक पागल बना दिया है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क तक नजर नहीं आ रहा। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ोक्यूज़ी तेजी से हंसना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ सीतुनन भी कहने लगता है कि ये बुड्ढा पूरी तरीके से पागल हो चुका है, अब हमें जल्द से जल्द सबसे पहले जाकर तुम्हारे सोल के इस फ्रेगमेंट को आजाद कराना होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर पूरे सुजाको के लोग जो भी यहाँ पर इस न्यूज को सुनते हैं, वो लोग तेजी से सुजाको टॉम्ब की तरफ रवाना होना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इमॉर्टल क्लैन का फर्स्ट एंसेस्टर इनक्यूजी से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। जिस पर इनक्यूजी गुस्सा आते हुए कहने लगता है कि अगर आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी होती और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चले होते तो हमें कभी भी इसके हाथ की कठपुतली बनने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जैसा ये चाहता है हम वो करें। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ पर क्यान फेन भी ज़ोक्यूज़ी से सख्त नाराज होता है और वो अपने मन में कहता है कि ये बुढ़ा तो मरेगा लेकिन साथ में हमें भी ले डूबेगा। वही दूसरी तरफ वो इन दोनों से कहने लगता है कि अब तुम लोग भी जाओ और जाकर अपने सोल के फ्रेगमेंट को आजाद कर लो। कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, ज़ोक्यूज़ी उन्हें रोकता है और क्यांग फेंग को इशारा करते हुए एक मिस्टीरियस सी चीज के बारे में याद दिलाना शुरू कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो भी समझ जाता है और वो अपने मास्टर को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए वहां से चला जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि असल में ये कोई और चीज नहीं बल्कि सुजाको सील है। जिसके बाद वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्यांग पिंगई, मेरा ये जो डिसाइपल क्यांग फेंग है ये तुम्हारा ही डिसेंडेंट है और पास्ट में जैसा तुमने मुझे ट्रीट किया था मैं तुम्हारे इस डिसेंडेंट को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये तुम्हारा ही डिसेंडेंट है, क्योंकि इसके पास से मुझे सेम स्पिरिचुअल ऑरा फील होता है जो कि तुम्हारे से मुझे फील होती थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि चारों डायरेक्शन से लोग सीधा सुजाको टॉम्ब की तरफ
तरफ बढ़ रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ सीतुनन वांग लिन को सुजाकू टॉम के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है और बताता है कि ये ज्यादा बड़ा नहीं है और बस 2 ही सेक्शन में डिवाइड है, आउटर एरिया और इनर एरिया। तुम्हें इनर एरिया के अंदर जाना है जहाँ पर तुम्हें एक ऑल्डर मिलेगा जिसके अंदर से तुम स्प्रिट माउंटेन के अंदर जाओगे और जहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक बात अच्छी सी याद रखना कि अंदर तुम्हें बस खुद पर ही रिलाई करना होगा। जिसके बाद वो वांग लिन से कहने लगता है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अब जाओ और जाकर सीधा इस टॉम के अंदर एंटर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जल्द से जल्द तुम्हें इनर एरिया में पहुंचना होगा जहाँ पर तुम्हें फर्स्ट सुजाको यानी कि ये वो याओ का टॉम भी मिल जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सीतुनन वांग लिन को एक सील भी देता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी मुश्किलें आ जाती है और अगर तुम्हारी जान को खतरा महसूस होता है तो तुम इसे यूज करना, इसके जरिए से तुम वहाँ से इजीली एस्केप कर पाओगे। जिसके साथ ही वांग लिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सुजाकू टॉम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक बार में ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए जैसे ही अंदर कोई मारा जाता है तभी कोई नए लोग अंदर जा सकते हैं। इसी दौरान जैसे ही यहाँ पर वांग लिन आ जाता है तो सभी लोग उसकी पावर की ऑरा को फील करते साथ ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा उसके सामने आते हुए उसका रास्ता रोक देता है और कहता है कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन यहाँ पर अब नेक्स्ट बारी मेरे मास्टर की है, तो तुम ऐसे ही रूम को तोड़कर आगे नहीं जा सकते, तुम्हें भी लाइन में वेट करना होगा। लेकिन जैसे ही वांग लिन उसके मास्टर की तरफ नजर उठाता है तो उसका मास्टर बुरी तरीके से डर जाता है और वो इमीडिएटली अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। जिसके साथ ही वो वांग लिन से माफी मांगते हुए वहाँ से अपने डिसाइपल को लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डिसाइपल अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर आपने मुझे क्यों रोका, जिस पर उसका मास्टर बताता है कि तुम वो नहीं देख सकते जो मेरी आंखें देख सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये जरूर सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो कि वांग लिन को देखकर पीपी से स्माइल देने लगता है। वांग लिन भी उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस गेट के बाहर से कुछ एनर्जी लाइट्स निकलने लगती है, जिसका मतलब ये कि अब कुछ नए लोग अंदर जा सकते हैं। और वांग लिन अंदर जाते हुए उस ओल्ड मैन को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है। वही दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन वांग लिन की तरफ ही देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि वांग लिन, भले ही तुम मुझे नहीं पहचान पाए लेकिन मैं तुम्हें अब तक नहीं भूला। इसी के साथ हमें एक गॉड ताओ शेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी जगह पर मौजूद होता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने इस डिसाइपल के थ्रू वांग लिन को देख लेता और कहता है कि वांग लिन, काफी वक्त बाद तुमसे मिलना हो रहा है, बस एक बार मुझे वापस आ जाने दो, फिर मैं हमारा पुराना हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।